नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज 1 अगस्त 2025 का सायंकालीन समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ काव्या। आइए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। गोरखपुर कलेक्ट्रेट में वकीलों और मजदूरों के बीच मारपीट, बार एसोसिएशन के मंत्री घायल। जीडीए ने सेक्टर में 9000 वर्ग मीटर की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। विंध्यवासिनी कॉलोनी में भी एक अवैध निर्माण सील। राजस्व बकाया के चलते एक कॉलोनाइजर का दफ्तर सील, 12 लाख रुपए जमा करने के बाद खुला। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों के सामान को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू। गोरखपुर को पहली बार मिली मिनी बसें लोकल रूटों पर चलेंगी। कॉलेज फीस जमा करने जा रही एक छात्रा से बाइक सवार बदमाशों ने छीना बैग, पुलिस जांच में जुटी। मोहनापुर में 4 दिन बाद भी तेंदुआ घूम रहा है, इलाके में दहशत का माहौल। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर में कानून व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर की। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे उस समय हंगामा मच गया जब वकीलों और मजदूरों के बीच मारपीट हो गई। यह विवाद कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण कार्य के रास्ते को लेकर था। पिछले कई दिनों से अधिवक्ता निर्माण कार्य के दौरान परिसर में आने जाने के लिए रास्ता छोड़ने की मांग कर रहे थे। इसी विवाद के चलते ठेकेदार और मजदूरों ने बार एसोसिएशन के मंत्री सीपी मिश्रा पर हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, एसपी सिटी अभिनव त्यागी, एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और सीओ गोरखनाथ रवि सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारी अधिवक्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। अब बात करते हैं अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान चलाया है। जीडीए ने सेक्टर इलाके में 9000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। यह प्लॉटिंग वकील यादव और कमलेश यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के की जा रही थी। इसके साथ ही विंध्यवासिनी कॉलोनी में भी धनंजय तिवारी द्वारा कराए जा रहे एक अवैध निर्माण को सील किया गया है। इसी कड़ी में नगर निगम ने भी अपनी संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम ने गुलरिहा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य की 164 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटवाया है। इस जमीन पर 4 लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिन्हें पहले नोटिस भी भेजा गया था। वहीं शहर के एक बड़े कॉलोनाइजर बसेरा ड्रीम प्लानर प्राइवेट लिमिटेड पर भी राजस्व विभाग ने शिकंजा कसा है। उन पर 68,70,670 रुपए का स्टाम्प शुल्क बकाया था, जिसके चलते उनके कार्यालय को सील कर दिया गया था। हालांकि कंपनी द्वारा 12 लाख रुपए जमा करने के बाद उनके कार्यालय को खोल दिया गया है। अब एक नजर गोरखपुर में घट रही अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तिराक चौक के पास एक नर्सिंग छात्रा का बैग बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया। छात्रा कॉलेज फीस जमा करने जा रही थी। उसके बैग में 20,000 रुपए और जरूरी दस्तावेज थे। हालांकि पीड़ित ने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा है कि सूचना मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। एक और गंभीर खबर, सूरजकुंड निवासी अमिता गुप्ता के चीनी मांझे से घायल होने के बाद पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया है और उनसे चीनी मांझे की बिक्री नहीं करने का शपथ पत्र लिया है। अब बात करते हैं शहर के विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कुछ खबरों की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस नई व्यवस्था से निर्माण प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। अब 4 भूखंडों को मिलाकर भवन निर्माण हो सकेगा। वहीं गोरखपुर नगर निगम भी नए नियमों के तहत अपनी व्यावसायिक इमारतों को 8 मंजिल तक बनाने की योजना बना रहा है। पेयजल से जुड़ी एक समस्या भैरवपुर बाजार में सामने आई है, जहां जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सड़क पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। फैडलेगंज 9 लेन पर नाला निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन मिट्टी भरते ही नाले की दीवार दरक गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है।
रेलवे स्टेशन पर अब सामान को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू हो गई है। वहीं गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया सवेरा फेज 2 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यहाँ मछली पकड़ने का स्थल सहारा एस्टेट की ओर शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ बांस का रेस्तरां और अन्य सुविधाएं होंगी। रोडवेज के बेड़े में पहली बार मिनी बसें शामिल हुई हैं। गुरुवार को 5 बसें गोरखपुर पहुंच गई और ये लोकल रूटों पर चलेंगी, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की। जिंदपुर गांव में पिछले 1 महीने से चिकन पॉक्स जैसे लक्षणों वाली बीमारी फैली हुई है, जिससे 70 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए डिजिटल पर्ची की व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में शिशु स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ हुआ, जिसके पहले दिन 400 स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। भटहट में ग्राम पंचायत लंगड़ी गुलरिहा को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 145 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गयी। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर भी नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत गोरखपुर मंडल में 739 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य था, लेकिन सिर्फ 119 को ही ऋण मिल पाया है, जिससे बैंकों की लापरवाही उजागर हुई है। गोरखपुर के मोहनापुर इलाके में 4 दिन पहले देखा गया तेंदुआ अभी भी रात में घूम रहा है। तेंदुआ सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। इसके डर से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये थी गोरखपुर और आसपास से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। अब मैं काव्या आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।